नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको पता होगा ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और उसी को देखते हुए आपको पता भी होगा कि 2018 के पेपर में सांख्यिकी से लगभग हर सेट में क्वेश्चन पूछे हैं। उसीलिए मैं देखे आज आपको मानक विचलन, माध्य विचलन, विचरण गुणांक और परास, यह चारों के विषय में एकदम जबरदस्त मैं आपको सवाल बताऊंगा। अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेकर पहले बैठिए। फिर देखिए मैं आपको एक सवाल दूंगा, फिर एक आपको दूंगा खुद हल करने के लिए। देखिए आज मैं पहले आपको बताने जा रहा हूं, पहले मानक विचलन और माध्य विचलन देखिए निकालते कैसे हैं, समझिएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 11, 7, 10, 13 और 9 का मानक विचलन आपसे पूछा है। और देखिए उसका ऑप्शन देखिए, और इसका ऑप्शन क्या आपको दिया है, 1, 2, 4 और 5। देखिए बहुत अच्छे से मैं समझा उसे समझिए। देखिए कैसे निकाला जाता है। देखिए पहले आप इसका फार्मूला क्या करिएगा कि मानक विचलन बराबर होता क्या है। देखिए मानक विचलन बराबर आपका, मानक नोट करते चलिएगा आप लोग, मानक विचलन बराबर देखिए आपका होता है रूट में विचरण या प्रसरण, यह एक फार्मूला होता है। मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट में प्रसरण या विचरण। अब देखिए एक बहुत बात यह है कि आप प्रसरण और विचरण निकालेंगे कैसे, आप लिख लिए। देखिए अब निकाला कैसे जाएगा, जो भी दिया रहेगा, देखिए जब भी अगर आपसे मानक विचलन पूछ लेगा तो जो भी पहले पद दिए रहेंगे पहले उसका आप निकालिएगा समांतर माध्य। क्या निकालिएगा, समांतर माध्य। और आपको पता हो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पहले इनका क्या निकाले, देखिए योगफल 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 और प्लस 9 और बटे देखिए कितने पद हो गए, कुल पदों का योगफल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 और बटे क्या हो गया 5। इनको देखिए जोड़ के आप लिख दीजिए। देखिए 11 और 9 क्या हो जाएगा 20, 13 और 7 क्या हो जाएगा 20, 20 20 40 और 40 10 क्या हो गया 50। 50 में जब आप 5 का भाग देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 10। समांतर माध्य क्या आ गया 10। अब यहां से इसका क्या निकालेंगे, विचरण या प्रसरण। तो देखिए विचरण या प्रसरण निकाला कैसे जाता है। अब यह जो मान पता रहेगा इसको सब में से आप बारी बारी घटा क्या करना है, आपको वर्ग करना है। इससे देखिए आपको क्या करना है, 10 में से 11 घटा के वर्ग कर दीजिएगा ऐसे, प्लस एक में पहले आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा रहा हूं एकदम। इस तरह देखिए फिर क्या करेंगे हम, 10 में से 7 घटा के वर्ग करेंगे, प्लस फिर ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 13 का स्क्वायर और एक लास्ट क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 9 का स्क्वायर। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं आपको एकदम। और बटे क्या हो जाएगा, जितने पद रहेंगे उतना क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए 10 में से अगर आप 11 में क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 में 7 जाएगा क्या आएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 10 10 जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 10 में से आप 13 घटा क्या आएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 10 में से 9 घटाएं क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और बटे क्या हो जाएगा 5। तो देखिए 9 1 10, 10 9 19 और 19 और 1 क्या हो जाएगा 20, 20 में जब हम 5 का भाग दें क्या आ जाएगा आपका 4। ये आपको क्या निकल गया, प्रसरण या विचरण। अब आपसे क्या पूछा है, मानक विचलन। क्या पूछा है आपसे, मानक विचलन। मानक विचलन देखिए तो फार्मूला क्या है, रूट में विचरण या प्रसरण। देखिए भाई बहुत आसान सवाल है, 1 नंबर आपको दे के जाएगा पेपर में। तो देखिए विचरण या तो उसका मान क्या आ गया 4, तो बस क्या हो जाएगा रूट में 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो देखिए यही ऑप्शन दिया है 1 2 4 5, आंसर क्या हो जाएगा 2। समझ में आया। फिर से मैं एक बार रिवीजन कराऊं, जरा अच्छे समझिए। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, यह ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। 11 7 10 13 और 9 का मानक विचलन होगा। तो मानक विचलन बड़ा फार्मूला क्या होता है, रूट में विचरण या प्रसरण। रूट में क्या हो जाएगा, विचरण या प्रसरण। देखिए तो अब इस देखिए तो पहले में यह बात है कि विचरण या प्रसरण निकालेंगे कैसे। तो पहले क्या, जो पद दिया रहेगा फिर उसका क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या गया 10, और जो समांतर माध्य निकालने पर आएगा
उसको क्या करिएगा, सब में से बारी बारी घटा क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। वर्ग करके उसे जोड़िएगा और जितने पद उसका क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। तो वहां से आपको क्या निकल जाएगा, विचरण। तो जब अगर विचरण निकल जाएगा तो समांतर माध्य बराबर क्या बताया गया है आपको, रूट में विचरण। तो रूट में क्या हो जाएगा, 4 और उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। मुझे विश्वास है कि आपको भली बात समझ में आया होगा। अब मैं एक सवाल आपको इस तरह दे रहा हूं, पहले आप उसे हल करिएगा। देखिए क्या सवाल, देखिए अगला प्रश्न जो दिया है, आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप हल भी किए होंगे, आपका आंसर भी आया हो गया। देखिए मैं फिर एक बार समझा रहा हूं। देखिए प्रश्न क्या दिया है आपको, देखिए आपको दिया है 10, 11, 12, 9 और 8 का पूछा है आपसे मानक विचलन। तो भैया आपको क्या पता है, मानक विचलन बराबर फार्मूला रूट में प्रसरण या विचरण। तो देखिए तब पहले इसका हम क्या निकालेंगे, पहले जब भी मानक विचलन पूछेगा तो उसका हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। तो पहले इसका हम समांतर माध्य निकालेंगे और समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो जब इसका योगफल करेंगे तो 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 9 और प्लस 8 और बटे कितना हो जाएगा, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं, 5। 5 का भाग दे देंगे हम। इसे देखिए जोड़िए कितना आता है आपका, देखिए 12 और 8 क्या हो जाएगा आपका 20, 11 और 9 क्या हो जाएगा 20 और 20 और 10 क्या, 20 20 10 का 50। 50 जब आप 5 का भाग देंगे क्या आ जाएगा आपका 10। ये हमें बताया था। अब यहां से इसका हम क्या निकालेंगे, विचरण। क्या निकालेंगे, विचरण। देखिए तो अभी हम बताए थे विचरण बराबर क्या बताए थे कि जो मान रहेगा सबको में से बारी बारी घटा के वर्ग कर दीजिएगा। तो 10 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा 0, तो 0 का वर्ग क्या हो जाएगा 0। 10 में से जब आप 11 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस 10 में से आप जब क्या करेंगे 12 माइनस, तो 12 देखिए माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 10 में से आप 9 घटाएंगे तो 9 का 9 में 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 10 में से जब 8 क्या आएगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और कितने पद है 5, भाग दीजिएगा। देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो 1 और 4 5, 5 1 6 और 6 4 क्या हो जाएगा 10। 10 में जब आप 5 भाग क्या आएगा 2, तो यहाँ सब क्या निकल गया, यह विचरण निकल गया। और जो विचरण अगर आपका निकल गया तो मानक विचलन बराबर आपको क्या बताया गया था, रूट में प्रसरण या विचरण। तो देखिए यहाँ रूट में विचरण मान कितना हो गया 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 रूट 2 और 2 रूट 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट 2। क्लियर हो गया। देखिए इस पे और कुछ प्रश्न कैसे थे तो वह भी जरा आप समझिए अच्छे से। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है आपको, एक डाटा सेट का प्रसरण 196 कितना है 196 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है, प्लस माइनस 14 14 96 और क्या दिया है 98। तो अभी हम आपको फार्मूला क्या बताएं, मानक विचलन बराबर, देखिए मानक विचलन बराबर आपको मैं फार्मूला भी आपको लिखवाया रूट में। देखिए मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि आपको रिवीजन की जरूरत ना पड़े, आपका तैयारी मेरे क्लास में हो जाए। रूट में प्रसरण या विचरण, यह प्रसरण या विचरण। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, प्रसरण आपको कितना दिया है 196, तो यहाँ हम क्या रखेंगे 196। तो मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट में 196 और किसका वर्गमूल है 14 का, किसका है 14 का। तो देखिए अब इसका अक्सर एग्जाम में गलतियां क्या होती है और अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। तो अब देखिए एक ऑप्शन इसमें दिया है प्लस माइनस 14, तो आपको ये पता रहता है कि अगर कड़ी में कोई भी मान रहता है तो उसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान रहता है, तो तुरंत लड़की इसका आंसर मार देंगे 14। लेकिन ये अपने कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा कि मानक विचलन मान सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। मानक विचलन मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका मतलब इसका आंसर यह होगा, न कि यह होगा। यह क्या करिएगा, यह नहीं कि आप केवल फार्मूला याद रख लिए कि मानक विचलन बराबर रूट में प्रसरण या विचरण, और रूट में 196 दे दिया और उसका वर्गमूल निकालने पर आपको दे दिया प्लस माइनस 14, तो तुरंत आंसर मार दे, तुरंत गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया मानक विचलन। अब देखिए अब मैं आपको माध्य विचलन बता रहा हूं, जरा इसे भी अच्छे से आप समझिएगा। देखिए अब अगला प्रश्न क्या दिया है आपको, 10 11 12 9 और 8 का माध्य विचलन होगा। इसे आप अच्छे समझिएगा,
फिर मैं एक प्रश्न आपको दूंगा, उसे आप हल करिएगा। देखिए एकदम यह भी मानक विचलन की तरह ही है। देखिए इसमें आप पहले क्या माध्य, देखिए मानक विचलन में पहले आप क्या समांतर माध्य निकालते थे, इसमें भी पहले आप क्या निकालिएगा, समांतर माध्य निकालिएगा। तो देखिए जब समांतर माध्य आप निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 8 और बटे क्या हो जाएगा 5। इसको जब आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50। 50 जब आप 5 के बाद क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अब देखिए अब यहां सबसे पूछा माध्य विचलन, क्या पूछा है आपसे, तो माध्य विचलन पहले मैं आपको एकदम बेसिक एकदम बता रहा हूं एकदम। देखिए माध्य विचलन निकालेंगे कैसे, अब जो समांतर माध्य रहेगा सभी पद में से बारी बारी आप घटाइएगा माड में। देखिए जैसे एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, 10 माइनस 10 ये प्लस, फिर क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 11, फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका प्लस 10 माइनस 12, 10 माइनस 12, फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस 10 माइनस 9 और फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्लस 10 माइनस 8। यहां तो क्लियर हो गया। अब देखिए और कितने पद थे 5, आप 5 से क्या करें भाग दीजिएगा, तो जब 10 में 10 जाएगा क्या हो जाएगा 0, 10 से 11 घटाएंगे देखिए माइनस से, लेकिन माड में तो क्या होगा प्लस, क्योंकि माड में हमेशा मान धनात्मक होता है। और 10 से 12 जाएगा आपका 2 और 10 से 9 जाएगा 1 और 10 में से 8 जाएगा 2 और बटे क्या हो जाएगा 5। या तो इससे अच्छा आप क्या करिएगा, आप तो मैं लगाने की बताया, जब आपका समांतर माध्य आ गया तो बस आप अंतर लिख दीजिएगा, आपको प्लस माइनस नहीं केयर करना है। से 10 में 10 जाएगा 0, 10 और 11 में कितने का अंतर है, 1 का 1 हो गया। 12 और 10 में क्या का अंतर है, 2 का 2 हो गया। 9 और 10 में कितने का अंतर है, 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा। 8 और 10 में कितने का अंतर है, 2, तो 2 लिख दीजिएगा। बस अब इनको क्या करना है, आपको जोड़ के भाग देना है। तो 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, तो 6 में क्या करेगा 5 से भाग दीजिएगा, यही आपको क्या हो जाएगा माध्य विचलन हो जाएगा। अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, पहले आप उसे भली भांति समझकर हल करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए अब अगला प्रश्न क्या दिया है आपको, इसको पहले आप हल कर लिए होंगे, आंसर भी शायद आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या था, आंकड़े 3 10 10 4 7 10 5 का माध्य विचलन होगा। क्या पूछा आपसे, माध्य विचलन। देखिए तो पहले हम क्या बताएं, इसका हम क्या निकालेंगे, पहले समांतर माध्य। तो क्या था, सभी पदों का योगफल 10 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 5। देखिए कितने पद हैं, अगर इसको आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें क्या करेंगे हम 7 से भाग देंगे। तो इसको अगर आप ऐड करें तो क्या आएगा आपका 49 है, जोड़े कितना आएगा आपका 49 और बटे 7, तो 7 से 7 भाग क्या कट जाएगा आपका, आ गया 7, कितना आ गया 7। अब हम क्या बताए थे, देखिए जब भी आपसे माध्य विचलन पूछेगा तो बस आप केवल अंतर देखिएगा। तो 3 और 7 में कितने का अंतर है, 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। 10 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का, तो यहाँ 3 लिख दिए। 10 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का, 3 लिख दिए। 7 और 4 में कितने का अंतर है, 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। 7 और 7 में कितने का अंतर है, 0, तो 0 लिख दिए। 10 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का, तो 3 हो गया। 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2, तो यहाँ 2 हो गया। और बटे देखिए कितने पद हैं, 7 पद होंगे। अब इनको आप जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 क्या हो जाएगा आपका 16 और 16 2 क्या हो जाएगा 18, तो इसका आ जाएगा 18 बटे 7, 18 बटे 7। ये आपको क्या आ गया माध्य विचलन, समझ में आया। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं विचरण गुणांक, उसे भी जरा अच्छे समझिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है आपको, समझिए इधर से। देखिए कह रहा है एक बंटन का माध्य 24 है और मानक विचलन क्या है 6। तो आपसे क्या पूछ रहा है, विचरण गुणांक का मान क्या होगा, विचरण गुणांक मान। तो इसके लिए देखिए फार्मूला होता है विचरण गुणांक बराबर, इसलिए फार्मूला याद रखिएगा। देखिए विचरण
गुणांक बराबर एक फार्मूला होता है आपका मानक विचलन बटे माध्य और इंटू क्या होता है 100। यह एक फार्मूला होता है आपका। विचरण गुणांक बराबर क्या हो जाएगा मानक विचलन बटे माध्य और गुणे क्या हो जाएगा 100। तो बस आप मानक दीजिए। तो देखिए विचरण गुणांक बराबर होगा क्या आपका विचरण गुणांक बराबर देखिए हो जाएगा मानक विचलन। तो मानक विचलन कितना दिया प्रश्न में आपको 6। फिर क्या दिया है माध्य क्या दिया है आपको 24 और इंटू क्या हो जाएगा 100। तो 6 चौके 24 4 हो गया और 4 से जब 100 में आप भाग कितनी बार कर जाएगा 25। तो आंसर क्या हो जाएगा 25%। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। देखिए फार्मूला क्या है विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। क्लियर हो गया। एक प्रश्न सिर्फ मैं और दे रहा हूं जरा उसे भी आप समझिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है एक बंटन का माध्य क्या दिया है 14 और मानक विचलन कितना है 5। तो कह रहा है विचरण गुणांक का मान क्या होगा। तो इसे भी जरा अच्छे से आप समझिए। देखिए अब हम फार्मूला को क्या बताएं विचरण गुणांक बराबर याद हो गया होगा क्या फार्मूला बताएं हम मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। तो देखिए इसमें मानक विचलन क्या दिया है 5 दिया है अब बटे क्या था माध्य। तो माध्य क्या दिया है 14 और गुणे क्या है 100। इसे हल कर दीजिए। तो 2 से आप भाग 2 सते 14 और क्या हो जाएगा 2 पचे 10 50 हो जाएगा। तो 50 और 5 गुणा कर क्या हो जाएगा 250 बटे 7। जब इसमें आप 7 का भाग देंगे देखिए कितनी बार जाता है। तो पहले देखिए कितनी बार जाएगा 7 त्रिक 21 3 हो जाएगा बचेगा यहाँ पे 4 यहाँ क्या हो जाएगा आपका 40। फिर हो जाएगा 7 पचे 35 क्या बच जाएगा 5 दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतर जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर देखिए 50 हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका सॉरी देखिए अगर भाग देंगे हम तो 7 देखिए क्या हो जाएगा 21 बचेगा 4 हो जाएगा 40। फिर क्या हो जाएगा 7 पचे 35 बचेगा 5 फिर जो तो फिर हो जाएगा देखिए 50। तो फिर कितनी बार जाएगा 7 सते 49। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए समझ में आया। अब देखिए एक पॉइंट और बचा है रेंज और परास उसे भी भली बात आप समझिए। अगला प्रश्न क्या दिया है आपको 10 21 5 1 3 17 19 और 2 का रेंज। देखिए रेंज पूछेगा या तो आपसे पूछेगा परास। तो देखिए इसके लिए समझिएगा परास या रेंज बराबर होता क्या है उच्च पद और माइनस क्या हो जाएगा निम्न पद। उच्च पद माइनस क्या हो जाएगा आपका निम्न पद। तो इसमें समझिएगा अच्छे से जब भी ऐसा प्रश्न देगा उसमें केवल आप 2 पद ऐसा देखिएगा कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। जरा अच्छे से आप समझिएगा। देखिए तो इसमें देखिए जब भी अगर आपसे पूछेगा परास तो देखिए सबसे बड़ा पद इसमें क्या है आपका 21 और सबसे छोटा पद क्या है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। देखिए दिया है 20। समझ में आया। आप बस जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे जरूर शेयर करिए और कोई भी कमी रहे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है धन्यवाद।